जय जिनेंद्र, मेरा नाम अनुषी जैन है। मैं श्रमण संस्कृति सम्विज्ञान शिक्षा ऑनलाइन से फिर बालबोध भाग 2 की छात्रा हूँ। मेरा कोड नंबर 33 है और मैं जबलपुर से हूँ। जो जिन शासक के हैं ध्वजबंधक, इस युग में जैसे अरहम है, धरे ज्ञान गुरु जैसी चर्या, कर्मों को काटते हरदम है। जब मंद मंद मुस्काते गुरुवर चांद से प्यारे लगते हैं। हम सब जग दुखों से पीड़ित, विद्या गुरु जैसे मरहम है। हम सब जग दुखों से पीड़ित, विद्या गुरु जैसे मरहम है। तो आप तो समझ ही गए होंगे। आज हम आचार्य गुरुवर शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज के संस्मरण को आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको आज जो संस्मरण सुनाऊंगी वो अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पुस्तिका से लिया गया है। बात सन 1948 की है। आचार्य श्री जी सत्संग पिसनहारी जी की मड़िया क्षेत्र जबलपुर में रुके हुए थे। उस समय भारत की तत्कालीन मंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। 21 अक्टूबर 1948 को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। देश में नागरिकता की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सारे गांवों में और शहरों में अधिक मात्रा में पुलिस बल और सैन्य बल तैनात थी। और जहाँ पर आचार्य श्री जी गुरुवर रुके थे उस क्षेत्र में भी काफ़ी पुलिस बल और सैन्य बल तैनात था। तो इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके मन में यह भावना जागी कि क्यों ना हम आचार्य गुरुवर शिक्षक विद्यासागर जी महामुनिराज के दर्शन करने चलें। तो सारे बड़े अधिकारी आचार्य श्री जी के दर्शन करने गए और आचार्य श्री जी के दर्शन करके उनमें से कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठा कि आचार्य श्री जी नहाने में ऐसी कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं कि वो इतने गोरे हैं और उनकी आभा वो स्वर्णिम होती है। तो उन्होंने पास खड़े एक श्रावक से पूछा कि भाई, आपके महाराज श्री ऐसी कौन सी साबुन का प्रयोग करते हैं कि वो इतने सुंदर और गोरे दिखते हैं। तो श्रावक मुस्कुराया और बोला, आप स्वयं ही गुरुजी से पूछ लीजिए। तो सभी अधिकारी आचार्य श्री के पास गए, नमोस्तु किए और नमोस्तु करने के बाद पूछा कि महाराज श्री, आप ऐसी किस साबुन का प्रयोग करते हैं कि आप इतने ज़्यादा सुंदर और गोरे दिखते हैं। आचार्य श्री मंद मंद मुस्काए और बोले, हम तो सनलाइट और मूनलाइट से नहाते हैं। तो सारे अधिकारी आश्चर्य में पड़ गए और उनमें से एक अधिकारी ने बोला कि महाराज श्री, हमने तो सुना था कि जैन साधु कभी नहाते नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम सनलाइट और मूनलाइट नामक पदार्थ से नहाते हैं। आचार्य श्री जी फिर मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना था कि जैन साधु का मूल गुण है कि वो कभी स्नान नहीं कर, फिर भी हम सनलाइट और मूनलाइट से नहाते हैं। वहाँ पर बैठे सभी अधिकारियों को यह बात समझने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगती। वास्तव में आचार्य श्री जी की शरीर की जो तेजस्विता है, आचार्य श्री जी के शरीर में जो आभा दिख रही है वह साबुन या अन्य तत्व नहीं है, वह तो उनकी त्याग और साधना का प्रभाव है। और सनलाइट और मूनलाइट किसी चीज़ या साबुन का नाम नहीं है, बल्कि सूर्य की किरण और चंद्रमा की किरण से उसका आशय लिया जा रहा है। वास्तव में आचार्य श्री जी की तप साधना और विकार रहित चर्या का ही यह प्रतिफल है कि आचार्य श्री जी की जो देह है उसकी स्वर्णिमता अलग ही झलकती है और हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। आचार्य श्री जी के जीवन का प्रतीक है जो हमें वाकई में
आध्यात्मिकता पराकाष्ठा के दर्शन कराता है और हमें मोक्ष पद में बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। निश्चित तौर पर आचार्य श्री जी का सानिध्य पाना हमारे लिए बहुत अधिक पुण्य की बात है। आचार्य श्री जी को देखकर मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंठ पद में विष कंठ को बोता है। हो आर्द्र निद्रा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।